वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 मैथ्स के 6 चैप्टर की पेज नंबर 154 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। ये एक्सरसाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट दीज प्रोडक्ट्स यूजिंग सजेस्टेड आइडेंटिटी। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आपको निकालनी है जो आइडेंटिटी आपको सजेस्ट की जा रही है उसका यूज करके। फर्स्ट वाला है 46 का स्क्वायर, यानी 46 और 46 को आपस में मल्टीप्लाई करो यूजिंग आइडेंटिटी 1a वाली आइडेंटिटी का यूज करके, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख देना 46 का स्क्वायर यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस 46 को हमको दो पार्ट में ब्रेक करना है, मतलब दो नंबर के सम के फॉर्म में लिखना है, इस तरह से कि वो दो जो नंबर है उनका स्क्वायर निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। तो आप ये देखो, अगर 46 को हम 40 प्लस 6 लिख दें तो 40 का स्क्वायर निकालना आसान है, 6 का स्क्वायर निकालना भी आसान है, तो अपना काम हो जाएगा। चलो करते हैं। 46 स्क्वायर इक्वल 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी में देख सकते हो, पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। तो ये कर दो, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। 40 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और 0 डबल हो जाएगा, 2 0 आ जाएगा, 6 6 जा 36 प्लस 2 4 जा 8 8 6 जा 48। तो ये हो जाएगा 480। तो आ जाएगा 2116। सेकंड वाला 397 मल्टीप्लाई बाय 403 यूजिंग आइडेंटिटी 1c, जो कि है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो यहाँ पर आपको a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करना है, मतलब जो दो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से एक नंबर को दो पार्ट में ब्रेक करो इस तरह से कि वो दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हो, फिर उन्हीं नंबर का डिफरेंस और इसको मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करेंगे चलिए बताता हूँ। 397 मल्टीप्लाई बाय 403 यूजिंग a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। 397 मल्टीप्लाई बाय 403। अच्छा ये बताओ 397 को हम क्या लिख सकते हैं। 397 400 से 3 कम है और 403 400 से 3 ज़्यादा है, तो 397 को हम ऐसे लिख सकते हैं 400 माइनस 3। 403 को लिख सकते हैं 400 प्लस 3। तो दो नंबर है, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया, एक बार ऐड कर दिया। तो फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, ये होता है इसकी वैल्यू 400 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 और 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा, माइनस 3 3 जा 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 159991। थर्ड वाला है 91 का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी 1b फॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर। 91 का स्क्वायर निकालना है a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करके, मतलब 91 को आपको दो नंबर के फॉर्म में ब्रेक करना है और उन दो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो रहा हो। अदरवाइज 91 को तो हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना 90 प्लस 1, लेकिन आइडेंटिटी में a माइनस बी इस फॉर्म में लिखना है, तो 91 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 9। तो ऐसे ब्रेक करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। 91 का स्क्वायर यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बात वही है। 91 का स्क्वायर इक्वल, तो 91 को हम ब्रेक करेंगे 100 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। 100 का स्क्वायर होगा 1, 2 0 था तो 4 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाते हैं स्क्वायर करने पे लास्ट वाले। प्लस 9 9 जार 81 माइनस 2 9 जार 18 यानी 1800। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 8281। थर्ड वाला पार्ट हो गया। फोर्थ वाला है 43 मल्टीप्लाई बाय 45 यूजिंग आइडेंटिटी 1c फॉर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे जैसे सेकंड वाला हमने किया, दोनों नंबर को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक में वही नंबर ऐड हो रहे होंगे और दूसरे में वही नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहे होंगे। 43 मल्टीप्लाई बाय 45 यूजिंग a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 43 और 45 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बीच का कोई ऐसा नंबर आप लो जिसमें से सेम नंबर ऐड करके एक नंबर मिल जाए, मतलब 45 मिल जाए, और वही सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करके हमको दूसरा नंबर दैट इज 43 मिल जाए। तो 43 और 45 के बीच में 44 आता है, 44 में अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 43 मिल जाएगा, और 44 और 1 ऐड कर देंगे तो 45 मिल जाएगा। मतलब दो नंबर आपको लेने हैं, एक बार उनको ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। तो नंबर गिवन नंबर के बीच में ही आएगा, जो छोटा वाला नंबर होगा वो सब्सट्रैक्ट करके मिलेगा और बड़ा वाला नंबर ऐड करके मिलेगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा नंबर लें,
जो गिवन दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना उसके बीचों बीच वाला ही नंबर होगा। जैसे सेकंड वाले में हमने देखा था ना 397 और 403, इसके बिल्कुल बीचों बीच कौन सा नंबर आएगा, 400 आएगा। 400 से 3 कम करेंगे मतलब 3 पीछे जाएंगे, 397 मिलेगा। 3 ऐड कर देंगे तो 403 मिल जाएगा, मतलब 400 बिल्कुल बीचों बीच का नंबर है। तो ऐसे चूज़ करना होता है। 43 मल्टीप्लाई बाय 45, तो इसको लिख सकते हैं 44 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 1। बस पहले वाले नंबर का स्क्वायर दैट इज़ 44 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर आप रफ में निकाल सकते हो, आएगा 1936। अच्छा, स्क्वायर्स वगैरह निकालने का शॉर्टकट तरीका भी होता है, मैं अलग से एक वीडियो में आपको बता दूंगा। -1 तो आंसर आ जाएगा 1935। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यूज आइदर अ सुटेबल आइडेंटिटी और द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ प्रोडक्ट आपको निकालना है, इसके लिए आप आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हो या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो। फर्स्ट वाला देखो p-1 मल्टीप्लाई बाय p+11। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी में कुछ लोग क्या करेंगे, अच्छा a-b आइडेंटिटी लगा देते हैं आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा। सेम नंबर ऐड हो रहे हो और सेम नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहे हो, इनका जब प्रोडक्ट किया जाएगा तो फिर a-b मल्टीप्लाई बाय a+b वाली आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ p तो दोनों में सेम है, लेकिन एक जगह 1 है दूसरी जगह 11 है, यानी p-1 हो रहा है, लेकिन ऐड में p+1 नहीं हो रहा, p+11 हो रहा है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी हम यूज़ नहीं कर सकते, हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, किसी एक ब्रैकेट को एक सिंगल यूनिट मान लो, मतलब डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ब्रैकेट का हर एक टर्म दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होता है, तो p एक बार p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, p एक बार 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -1 एक बार p से मल्टीप्लाई होगा, दोबारा -1 11 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर किसी एक ब्रैकेट को सिंगल यूनिट मान लो कि भैया इसको हम एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं, यानी ये मान लो कोई एक नंबर है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ एक बार p से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा का पूरा एक बार 11 से मल्टीप्लाई होगा। या फिर आप p+11 को एक सिंगल यूनिट मान लो। ऐसा क्वेश्चन हमने चैप्टर में किया है। तो p-1 ये एक बार p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस p-1 एक बार 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या नीचे करा देता हूँ। अब अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, p और p मल्टीप्लाई होगा, p और -1 मल्टीप्लाई होगा, तो p और p मल्टीप्लाई होकर p का स्क्वायर होगा, p और -1 मल्टीप्लाई होकर -p आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 11 एक बार p से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 11p, 11 एक बार -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -11। बस अब आपको सॉल्व कर लेना है, जस्ट p स्क्वायर -p + 11 तो प्लस 10p -11। ये हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। अब सेकंड वाला देखो, 3a - 9b मल्टीप्लाई बाय 3a + 9b। यहाँ पर हम a + b a - b वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, क्योंकि 3a और 9b यही दो नंबर हैं, एक बार सब्सट्रैक्ट हो रहा है एक बार ऐड हो रहा है। तो ये इक्वल हो जाएगा पहला वाला नंबर जो कि 3a है इसका होल स्क्वायर माइनस दूसरा वाला नंबर दैट इज़ 9b इसका होल स्क्वायर। तो 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर माइनस 9 9 ज़ा 81 b स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। अब थर्ड वाला देखो, माइनस है उसके बाद 2y + 5 मल्टीप्लाई बाय 3y + 4। तो सेम नंबर्स नहीं है तो आइडेंटिटी हम नहीं लगा सकते, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब यहाँ जो माइनस का साइन है ना, इसको बाहर रखते हैं। पहले ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2y + 5 मल्टीप्लाई बाय 3y + 4। तो माइनस को ऐसे बाहर कर लेते हैं, बड़ा सा ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। 2y एक बार 3y से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से 2y एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा। 2y मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 2y मल्टीप्लाई बाय 4। अब पहले वाले ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म है दैट इज़ 5, वो एक बार 3y से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। बस इसको जस्ट आप सॉल्व कर लो। अब देखो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की जो वीडियो है ना, उसको मूवी की तरह मत देखो, क्या जस्ट वीडियो हम देख रहे हैं, बल्कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। आप कॉपी पेन लेके बैठो, बुक आपके पास होनी चाहिए, मेरे साथ साथ आप खुद से ट्राई करते रहो। अगर कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो पहले आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है तो चलो देख लिया आपने, आपको एक बार हिंट मिल गया कि हाँ समझ गए कैसे करना है, तो आगे का खुद से आप ट्राई करो। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ईजी हो जाएगी। अब जैसे ये बन गया, अब जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो बजाय ये कि आप जस्ट देखो कि हाँ ये सॉल्व हो रहा है, आप खुद से ट्राई करो और फिर लास्ट मैच करा लो कि हाँ आंसर हमने सही निकाला कि नहीं। अगर मैच नहीं कर रहा तो देखो कहाँ गलती हो गई थी। 2 3 ज़ा 6 y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 2 ज़ा 8 y प्लस 5 3 ज़ा 15 y प्लस 5 4 ज़ा 20। अब जो बाहर हमारा माइनस था ना, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -6 y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 y प्लस 15 y 23 y, तो 23 y हो जाएगा -20। थर्ड वाला पार्ट हो गया। फोर्थ वाला देखो, 6x प्लस 5y इसका होल स्क्वायर। तो 6x ये एक नंबर है, प्लस 5y ये दूसरा नंबर है,
दो नंबर को ऐड करके उसका स्क्वायर किया जा रहा है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। चलो करते हैं। तो पहला वाला नंबर दैट इज 6x इसका स्क्वायर प्लस दूसरा वाला नंबर दैट इज 5y इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। 6 6 36 एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 25 वाई स्क्वायर प्लस 2 6 12 12 5 60 60 एक्स वाई। फोर्थ वाला पार्ट हो गया। फिफ्थ वाला है 2x माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो एक नंबर है दूसरा नंबर है, दोनों का सब्सट्रैक्शन करके स्क्वायर किया जा रहा है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। चलो लगाते हैं। तो पहला वाला नंबर है दैट इज 2x इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला जो नंबर है दैट इज 1/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 2x मल्टीप्लाई बाई जो सेकेंड नंबर है दैट इज 1/2। बस सॉल्व कर लो। 2 2 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। यहाँ देखो ये जो 2 है और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब तो ये माइनस 2x आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2x, ये आंसर आ गया। अब 1/4 को आप डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब 1/4 की जगह 0.25 आप लिख दो, तो ऐसे भी कर सकते हो, या फ्रैक्शन में रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ वाला पार्ट हो गया। सिक्स्थ वाला देखो 7p मल्टीप्लाई बाय 3r मल्टीप्लाई बाय p प्लस 2, तो इसको यहीं करा देता हूँ। तो सबसे पहले 7p और 3r को मल्टीप्लाई करो, 7 3 21 pr आ जाएगा, फिर p प्लस 2। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, 21 pr एक बार p से मल्टीप्लाई होगा तो 21 p स्क्वायर r हो जाएगा, प्लस 21 pr एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 2 42 होता है, 42 pr, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशंस। अब नीचे जो स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के नीचे आप देखोगे कई सारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो उस स्टेटमेंट का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा। एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, आपको देखना है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, मतलब कोई स्क्वायर नंबर है उससे 2 ज़्यादा, मतलब उसमें 2 ऐड हो रहा है। तो कोई भी ऐसा लेटर नंबर होगा जिसका स्क्वायर किया जा रहा होगा और उसमें 2 ऐड किया जा रहा है। क्या ये एक्सप्रेशन है? यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ तो जस्ट s है, कोई स्क्वायर नहीं है। सेकंड वाला देखो ऐड करके तब स्क्वायर कर रहा है, लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्क्वायर नंबर से 2 ज़्यादा, मतलब स्क्वायर पहले होगा फिर उसमें 2 ऐड होगा। ये थर्ड वाला, हाँ ये सही है। यहाँ पर s स्क्वायर एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, फिर उससे 2 ज़्यादा यानी 2 ऐड कर दिया। इसमें तो 4 ऐड कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भाई ऐड करना है, यहाँ 2 का स्क्वायर कर दिया, s का स्क्वायर करना है, तो ये भी सही नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन सही होगा, ये थर्ड वाला s स्क्वायर प्लस 2। सेकेंड वाला है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सम करना है किसका? स्क्वायर का। किसके स्क्वायर का? 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब 2 एक के बाद एक आने वाले नंबर का पहले स्क्वायर करो फिर सम करो। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? जैसे मैं कुछ कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख देता हूँ 3 4 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे हम 4 की बात कर लें तो 4 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? 5 आता है ना। 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 + 1 यानी 4 से एक ज़्यादा। इसी तरह से 4 के जस्ट पहले क्या आता है? 3, तो 3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 4 - 1। यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इस तरह से लिखे जाते हैं कि जैसे कोई नंबर हमने चूज़ कर लिया 4, अब उसके बाद क्या आएगा? 4 + 1, उसके जस्ट पहले क्या आएगा? 4 - 1। तो अगर कोई नंबर हमने चूज़ कर लिया, लेट सपोज m, तो m के बाद क्या आएगा? m + 1, m से पहले क्या आएगा? m - 1। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हुए? एक के बाद एक आने वाले नंबर। जिससे 2 नंबर्स अगर हमको लेना हो, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा है ना, तो या तो m - 1 और m ले लो, या फिर m और m + 1 ले लो। तो ये 2 पेयर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के हो गए। तो अब आपको यही देख लेना है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हों, उनका स्क्वायर किया जा रहा हो फिर ऐड किया जा रहा हो, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्या ये एक्सप्रेशन बनेगा स्टेटमेंट का? तो यहाँ पर m और n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, मतलब m और n की अपनी कोई वैल्यू हो सकती है। अच्छा, ऐसा मत समझना कि m के बाद तो n आता है, तो जो वैल्यू m की होगी उसके एक बाद वाली n। यहाँ पर m और n हमारे लेटर नंबर्स हैं। m और n की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, मतलब m की अपनी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, n की भी अपनी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे m हो सकता है 0 हो, n 50 हो, कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि जो m की वैल्यू उसके जस्ट बाद n की होगी। ये इंग्लिश लेटर के हिसाब से ना देखो कि m के बाद n आता है, यहाँ पर इसका हम मैथ्स में यूज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों अपनी कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि m और n ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा नहीं। फिर यहाँ देखो m + n, वही प्रॉब्लम, m और n तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ही नहीं। यहाँ पर जस्ट एक ही नंबर लिया m स्क्वायर, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया, तो 1 वगैरह नहीं ऐड करने, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को जस्ट ऐड करना है। तो ये थर्ड वाला भी गलत हो गया। अब ये फोर्थ वाला देखो, एक नंबर है m, उसका स्क्वायर, फिर m के बाद क्या आता है? m + 1 ना,
उसका स्क्वायर और उसको ऐड कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। m और m+1 ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, उनका पहले स्क्वायर किया गया यानी m का स्क्वायर और m+1 का स्क्वायर, फिर ऐड किया गया यानी सम किया गया, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो सही है। फिर इसका देखो m² प्लस m-1 का होल स्क्वायर, तो अभी नीचे मैंने आपको दिखाया ना m-1 और m ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो m और m-1 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, m का स्क्वायर किया जा रहा है, m-1 का स्क्वायर किया जा रहा है, फिर ऐड किया जा रहा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी सही होगा। फिर यहाँ देखो m है और m+1 इसको ऐड करके फिर स्क्वायर किया जा रहा है, लेकिन हमको स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्क्वायर करके तब सम करना है। सम निकालो किसका, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का, तो स्क्वायर पहले करेंगे फिर सम करेंगे, यहाँ सम करके फिर होल स्क्वायर कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर लास्ट वाला देखो, यहाँ पर एक नंबर है 2m इसका स्क्वायर प्लस 2m+1, तो कोई भी नंबर आप लो उसके जस्ट बाद आने वाला जो नंबर है उसमें 1 ऐड करना होगा। तो जैसे नंबर हमने ले लिया 2m, तो 2m एक सिंगल कोई नंबर है, जैसे m की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो 2 × 1 2 आ जाएगा कि नहीं, तो 2 एक नंबर है कि नहीं। इसी तरह से 2m+1 की बात कर लें, तो 2m हमने 2 निकाला, +1 करोगे तो आ जाएगा 3, तो 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुए कि नहीं। तो यहाँ पर एक नंबर हो गया 2m इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसके बाद आने वाला नंबर दैट इज 2m+1 इसका स्क्वायर कर दिया गया, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर करके फिर ऐड किया जा रहा है, तो हाँ ये वाला एक्सप्रेशन भी सही होगा, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही है। तो ये 3 एक्सप्रेशन इस स्टेटमेंट के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर एनी 2/2 स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन अ कैलेंडर एज शोन इन फिगर। तो आपको 2/2 के स्क्वायर में आने वाले नंबर्स को कंसीडर करना है। 2/2 का मतलब क्या कि 2 रो और 2 कॉलम आपको ले लेनी है। तो जैसे अगर हम ये एक ब्लॉक लें तो इसमें आप देख सकते हो 2 रो है 1 2 और इसमें 2 कॉलम है 1 2, तो ऐसा कहीं भी आपको ले लेना है, जैसे आपको फिगर में यहाँ शो कर रहा है ना, ये देखो, ज़रूरी नहीं कि यही वाला आपको लेना है, आप यहाँ कहीं ले सकते हो, ये एक रो ले ली, ये दूसरी रो ले ली, और 2 रो है 2 कॉलम है, तो इस तरह से भी ब्लॉक आप ले सकते हो। फिर क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स लाइंग अलोंग ईच डायगनल। डायगनल के अलोंग जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट आपको निकालना है। जैसे जो क्वेश्चन में हमको दिया है उसकी बात कर लें, तो एक डायगनल ये है, दूसरा डायगनल ये है, तो 4 और 12 को आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 11 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 48, 5 और 11 को आएगा 55। डू दिस फॉर अदर 2/2 स्क्वायर्स, और भी जो 2/2 के स्क्वायर्स हैं उसके लिए आप यही करो। वॉट डू यू ऑब्जर्व अबाउट डायगनल प्रोडक्ट्स, तो डायगनल प्रोडक्ट्स के बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया, एक्सप्लेन वाई दिस हैपेंस, जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम चलो 2 इस तरह से ब्लॉक ले लेते हैं, तो जैसे एक हम ले लेते हैं ये वाला, तो इसके आंसर में आप ऐसे ड्रॉ कर देना 2 3 9 10 डायगनल प्रोडक्ट्स। तो एक डायगनल का लॉन्ग आप देख सकते हो 2 और 10 है, दूसरे में 9 और 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 × 10 आ गया 20, 3 × 9 आ गया 27। अब इसी तरह से एक और ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं, इसके अलावा कोई सा भी आप 2/2 का स्क्वायर ले सकते हो, 7 8 14 15। डायगनल प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा, एक डायगनल के लॉन्ग 7 और 15 है, 15 7 ज़ा 105, दूसरे डायगनल के लॉन्ग 14 और 8 है, 14 8 ज़ा 112 आ गया। तो ये 2 आपने निकाल के दिखा दिया, इतना बहुत है, और भी निकाल सकते हो। फिर आगे क्या पूछ रहा था, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डायगनल प्रोडक्ट्स, डायगनल प्रोडक्ट्स के बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो पहले वाले केस में अगर आप देखो तो एक डायगनल प्रोडक्ट आ रहा है 20, दूसरा आ रहा है 27, इसके बीच के डिफरेंस की अगर बात कर लें, डिफरेंस क्या आ जाएगा 27 - 20 विच इज़ 7। सेकेंड वाला केस देखो, यहाँ भी अगर हम डिफरेंस निकालें तो 112 - 105, यहाँ भी 7 आ रहा है जो हमको क्वेश्चन में दिया था। 4 × 12 आ गया 48, 5 × 11 आ गया 55, तो 55 - 48 करोगे यहाँ भी 7 आएगा, मतलब डायगनल प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है वो 7 है। तो यही चीज़ आप यहाँ लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ वन डायगनल इज ऑलवेज 7 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर डायगनल। अब ऐसा क्यों हो रहा है आपको एक्सप्लेन भी करना है, तो उसके लिए देखो आपको हिंट दिया हुआ है, लेबल द नंबर्स इन ईच 2/2 स्क्वायर्स एज। तो कोई सा भी 2/2 का स्क्वायर हम ले लें उसके नंबर को हम ऐसे लेबल कर सकते हैं, मतलब a हो गया, a के बाद a+1, फिर नीचे चलेंगे a+7 a+8। ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलो ऊपर कैलेंडर में आप देखते हैं। अब यहाँ पर जो स्क्वायर हमको क्वेश्चन में दिया है उसको अगर आप कंसीडर करो और इसमें जो पहला वाला नंबर है उसके फॉर्म में बाकी दूसरे नंबर्स को अगर लिखना चाहें, मतलब बाकी जो 3 नंबर्स हैं, तो कैसा लिख सकते हैं। देखो 4 हो गया, 4 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1। 11 को 4 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर 4 में आप 7 ऐड कर दो तो 4 + 7 11 होता है कि नहीं। और 4 और 12 का क्या रिलेशन है कि 4 में अगर हम 8 ऐड कर दें
तो 12 हमको मिल जाएगा। तो क्या बात समझ में आई कि कोई सा भी 2/2 का स्क्वायर हम लें, उसका जो पहला वाला नंबर है उसी के फॉर्म में बाकी नंबर्स को लिख सकते हैं। उसके जस्ट राइट में आएगा +1 करके, उसके जस्ट नीचे आएगा +7 करो, और उसके बाद जो आ रहा है +8 करके मिलेगा। ऐसे कोई सा भी आप चेक कर सकते हो। ये जो दो हमने नीचे लिए हैं उसको भी आप देख सकते हो कि ये वाला देखो, फर्स्ट वाली रो में 2 है, उसके बाद 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, 9 को कैसे लिख सकते हैं 2 + 7, और 10 को लिख सकते हैं 2 + 8। तो वही जनरल फॉर्म आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर इसको हमने a मान लिया तो उसके राइट में आएगा a + 1, उसके नीचे आएगा a + 7 और इधर आएगा a + 8। अब इसको अगर हम सॉल्व करके डिफरेंस निकालें तो वहाँ से ये चीज़ हमको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आप ऐसे ड्रॉ करना, जहाँ पर हम इस ब्लॉक में हर एक नंबर का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो ये a हो गया, a + 1 हो गया, a + 7, a + 8। अब इसका आप डायगोनल प्रोडक्ट निकालो तो एक डायगोनल के अलॉन्ग हमको a मिलेगा और a + 8 मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, a और a + 8, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a² + 8a। दूसरे वाले डायगोनल के अलॉन्ग a + 1 और a + 7 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, a + 1 × a + 7। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, पहले वाले ब्रैकेट का जो पहला टर्म है वो दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यानी a एक बार a से मल्टीप्लाई होगा तो a² हो जाएगा, प्लस a एक बार 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7a हो जाएगा। अब पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म उठा लेते हैं, दैट इज़ 1। 1 एक बार a से मल्टीप्लाई होगा तो a ही रहेगा, 1 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a² + 7a + a, 8a + 7। इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो a² + 8a + 7, ये एक डायगोनल प्रोडक्ट हो गया, माइनस जो पहला वाला हमने निकाला था a² + 8a। ब्रैकेट को ओपन कर दो, a² + 8a + 7 माइनस a² - 8a। अब यहाँ पर a² है, यहाँ पर -a² है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8a है प्लस का और माइनस का 8a, ये भी मिलके 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 7 बचेगा। तो देख सकते हो हमने एक्सप्रेशन बनाकर भी देख लिया कि डिफरेंस आपको 7 ही आएगा। a कुछ भी रख दो, यानी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कोई सा भी नंबर आप ले लो, a की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं ना, हमको डिफरेंस 7 ही मिलेगा। तो इस तरह से हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि डिफरेंस 7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगर आप क्लास 8 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है, इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चन आते हैं उनके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे पेज वाइज। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए यानी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। आंसर्स का प्रेजेंटेशन काफी अच्छी तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सारे मिल जाएंगे। तो चैप्टर 3 के अंदर टोटल मैंने काउंट किया तो इसके अंदर 82 क्वेश्चन है। लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर कूपन कोड USMAN10 टाइप करके अप्लाई पे क्लिक कर देना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको वेरीफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट वाला है k + 1 × k + 2 - k + 3 इज ऑलवेज ट्रू। तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 होगी। अब ये ट्रू है कि नहीं, इसके लिए हमको इसको सॉल्व करना होगा, देखना होगा इसकी क्या वैल्यू आ रही है। तो चलो करते हैं। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, k एक बार k से मल्टीप्लाई होगा, k एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो k² + 2k। फिर ये 1 एक बार k से मल्टीप्लाई होगा, 1 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस k + 2। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, बाहर माइनस है तो -k - 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस k है -k मिलके 0 हो जाएगा, प्लस का 2 - 3 -1 हो जाएगा, तो ये आएगा k² + 2k - 1। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारा आया इसकी वैल्यू k पे डिपेंड करेगी, जैसा कि आप पुट करोगे वैसे ही आंसर आपको मिलेगा। तो अगर k की कोई वैल्यू हम पुट करें, जैसे चलो मैं k को 0 पुट कर देता हूँ, 1 2 3 मतलब कोई भी वैल्यू आप k की रख सकते हो, तो 0² + 2 × 0 -1, तो ये आ जाएगा -1। तो देख सकते हो यहाँ से वैल्यू -1 आ रही है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि हमेशा 2 आएगी। तो लिख दो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सेकंड वाला है 2q + 1 × 2q - 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं पहले। अब यहाँ आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, पहले ब्रैकेट का जो पहला टर्म है वो मल्टीप्लाई होगा दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म से, मतलब एक बार 2q और 2q मल्टीप्लाई होगा तो ये 2q का स्क्वायर हो जाएगा, एक बार 2q - 3 से मल्टीप्लाई होगा
प्लस 2q मल्टीप्लाई बाई -3। 1 एक बार 2q से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2q ही रहेगा, 1 एक बार -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3। ये हो जाएगा 4q स्क्वायर, 2 और -3 -6 हो जाएगा, तो -6q प्लस 2q -3, -6q प्लस 2q -4q हो जाएगा, 4q स्क्वायर -4q -3। अब इन दोनों में देख सकते हो 4 है, अगर इसको हम कॉमन ले लें तो ये 4q स्क्वायर -q -3। सिर्फ इतने वाले पार्ट का आप बताओ कि इसको हम क्या कहेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई समथिंग यानी 4 का मल्टीपल और -3 मतलब उससे कम। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमारा बन के आया है ये क्या होगा, 4 के मल्टीपल से 3 कम। 4 के मल्टीपल से 3 कम कर दें तो वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे 4 का एक मल्टीपल है 8, इसमें 3 कम कर दो यानी 3 सब्सट्रैक्ट कर दो, आएगा 5। 4 का मल्टीपल नहीं है ना, तो वही बात। इसको आप कोई वैल्यू रख के भी दिखा सकते हो। जैसे अगर हम q की वैल्यू 0 या 1 ही रख देते हैं तो क्या होगा, 4 1 स्क्वायर -1 -3। तो 1 -1 तो 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा -3। और -3 4 का मल्टीपल नहीं है, तो लिख देना देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। या फिर आप वैल्यू ना रखो, डायरेक्ट ये बता दो कि ये जो एक्सप्रेशन हमारा बन के आया है ये 4 के मल्टीपल से 3 कम है, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं होता। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। या फिर जैसे मैंने आपको करके दिखाया वैसे कर सकते हो। थर्ड वाला है स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर 1 मोर देन मल्टीपल्स ऑफ 8। कह रहा है इवन नंबर्स के जो स्क्वायर है ना वो 4 के मल्टीपल होते हैं, इसी तरह से ऑड नंबर का स्क्वायर 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? चलिए एक एक करके चेक करते हैं। स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है उसको हम पहले देखते हैं। कह रहा कोई इवन नंबर का जो स्क्वायर है ना 4 का मल्टीपल होगा। अच्छा, इवन नंबर को हम कैसे लिखते हैं? इवन नंबर क्या होते हैं? 2 के मल्टीपल होते हैं ना, तो 2 के मल्टीपल को हम कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, जैसे हमने n लिख दिया, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय n, ये क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। अब n की जगह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, m, k, p, कुछ भी, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग करना है। तो इवन नंबर हमारा इस तरह से लिखा जाता है। तो ऐसे लिखना आप, फॉर एन इवन नंबर 2n। अब इसका स्क्वायर कर दें अगर हम तो क्या होगा? 4n स्क्वायर होगा, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। और ये बताओ 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग क्या होता है? 4 का मल्टीपल होता है ना, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, जो कि 4 का मल्टीपल है। तो स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है वो तो सही हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। अब ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं? देखो, ऑड नंबर क्या होता है? कोई भी इवन नंबर लो, उसमें आप चाहे 1 ऐड कर दो या 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको ऑड नंबर मिलेगा। जैसे एक इवन नंबर मैंने 8 ले लिया, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 ऑड है। 8 में 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, आएगा 7, 7 भी ऑड है। तो 2n हमारा इवन नंबर है, तो 2n में चाहे 1 ऐड कर दो तो भी ऑड मिलेगा, या 1 सब्सट्रैक्ट कर दो तो भी ऑड मिलेगा। तो ऐसे आप लिख देना, फॉर एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर हम ले लेते हैं 2n + 1। अब चाहो 2n - 1 भी ले सकते हो। अब इसका स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2n + 1 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ देख सकते हो a + b वाली आइडेंटिटी लगेगी, यानी 2n का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2n मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ से आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। अब यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारा बना, इससे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ देखो 4 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर प्लस n, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग तो 4 का मल्टीपल होगा प्लस 1, यानी 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। तो क्या हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है? अगर आपने कहा कि स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो उसको आप ध्यान से समझ लो। क्या अप्लाई हो रहा है? इस वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखो 4n स्क्वायर है, यहाँ पर 4n है, तो सिर्फ 4 को ही कॉमन नहीं लेंगे बल्कि 4n इसको कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि n भी तो कॉमन है ना। तो अगर हम ऐसा करें कि 4n को कॉमन ले लें तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ n बचेगा, मतलब n स्क्वायर था, n बाहर हो गया तो n बचा। यहाँ 4n है, पूरा का पूरा बाहर चला जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। अब इस 4 को भी आप भूल जाओ, सिर्फ इस n और n + 1 पे फोकस करो। ये लिखा है n मल्टीप्लाई बाई n + 1। अब आप मेरे को बताओ n और n + 1 ये क्या है, कैसे नंबर्स हैं? अभी ऊपर हमने देखा था ना कि कोई नंबर लिखा हो, उसमें 1 ऐड करेंगे तो उसके बाद वाला नंबर मिलेगा,
मतलब n और n+1 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं। और दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर हम लिखें तो उसमें एक इवन होगा एक ऑड होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि नंबर्स हमारे कैसे चलते हैं, इवन ऑड ऐसे ही चलता है ना। जैसे मैंने लिखा 0 1 2 3 4, इस तरह से लिखते जाएं। तो कहीं से भी कोई दो नंबर आप ले लो अगल बगल वाले, उसमें एक इवन होगा एक ऑड होगा, क्योंकि इवन आता है फिर ऑड आता है, इवन आता है ऑड आता है, इवन आता है ऑड आता है, इस तरह चलता है। तो कहीं से भी दो ले लो, जैसे ये दो ले लो, या फिर 1 और 2 को ले लो, 2 और 3 को ले लो, कुछ भी ले लो अगल बगल वाले, एक इवन होगा एक ऑड होगा। इसका मतलब ये जो n और n+1 है उसमें एक इवन होगा एक ऑड होगा। और ये बताओ, अगर इवन और ऑड को हम मल्टीप्लाई करें, ये आपने पढ़ा है कि इवन और ऑड जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में आपको एक इवन मिलता है। ट्राई करके देख सकते हो, कोई भी नंबर उठा लो आप। जैसे इवन नंबर आपने 4 ले लिया और ऑड आपने ले लिया 7 ले लिया, 4 7 से 28 इवन है कि नहीं। तो इवन और ऑड जब मल्टीप्लाई होता है तो इवन आता है। मतलब ये जो हमारा n मल्टीप्लाई बाय n+1 है, तो उसमें से एक कोई इवन होगा एक ऑड होगा, चाहे n इवन हो और n+1 ऑड हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि n ऑड है तो ऑड के बाद क्या आता है, इवन आता है। तो ऑड और इवन मल्टीप्लाई होके ये जो पूरी चीज़ है वो आपको फाइनली कोई इवन नंबर ही देगी। और इवन नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। तो ये जो n मल्टीप्लाई बाय n+1 है इसको हम 2m लिख सकते हैं। m की जगह कुछ भी और यूज़ कर सकते हो, n तो यूज़ कर चुके हैं ना, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि n मल्टीप्लाई बाय n+1 ये इवन नंबर है, इवन नंबर को हम 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग के फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय m हमने कर दिया, आप चाहो तो 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय y, 2a कुछ भी ले सकते हो। तो n मल्टीप्लाई बाय n+1 को अगर हम 2m से रिप्लेस कर दें तब क्या होगा, चलो पहले थोड़ा सा इसको हम लिख के बता देते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसे डायरेक्ट कर दोगे तो समझ नहीं आएगा ना कि यार कहाँ से आ गया 2m। तो आप ऐसे लिखना, n and n+1 आर consecutive numbers and product of two consecutive numbers is always even। दो consecutive नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इवन होता है। Therefore n मल्टीप्लाई बाय n+1 इज इवन। तो ये इवन है। अब हम मान लेते हैं, लेट करो n+1 ये इक्वल है 2m के। देन तब क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है 2n+1 इसका होल स्क्वायर, इसको जो हमने निकाला 4n मल्टीप्लाई बाय n+1, तो n+1 की जगह हम क्या कर देते हैं 2m रख देते हैं। अच्छा यहाँ पर +1 भी है, ठीक है। तो ये +1 इक्वल 4n+1 की जगह 2m रख देते हैं +1। 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 8 आएगा, 8m+1। अब देखो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 8 का मल्टीपल हो गया +1 यानी उससे एक ज़्यादा। तो 8m+1 क्या है, विच इज़ 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 8, और ये 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, जैसा कि हमको स्टेटमेंट में कहा है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसीलिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब आप ही पूछोगे कि हम इतना क्या सोचेंगे, तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको एक बार आपको सीखना होता है। अगर आपसे पहली बार में बन जा रहा है बिना किसी हेल्प के तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनका पहली बार में ये आंसर सही नहीं आएगा, वही 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग यानी 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा कर देंगे। तो अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आप सीख गए हो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर आप ये गलती नहीं करोगे। 4th वाला स्टेटमेंट है 6n+2 का होल स्क्वायर माइनस 4n+3 का होल स्क्वायर इज़ 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर। तो ये एक स्क्वायर नंबर से 5 कम है। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर a+b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, यहाँ पर भी ऐसे ही लगा दो, फिर सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आप ध्यान से देखो कि इस पूरे चीज़ को ब्रैकेट के अंदर जो पूरा लिखा है इसको अगर हम a मान लें और ये पूरे को b मान लें तो ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको, a² माइनस b², जो कि क्या होता है a+b मल्टीप्लाई बाय a-b। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इससे और ईजिली हो जाएगा हमारा। चलिए करके बताता हूँ। ये a² माइनस b² है ना, तो ये पूरा a है ये b है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी 6n+2 प्लस 4n+3। फिर एक बार इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी 6n+2 और 4n+3 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो -4n-3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10n+5 और दूसरे वाले ब्रैकेट में 6n-4n, तो हो जाएगा 2n-1। बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लगा दो, 10n और 2n मल्टीप्लाई होगा तो 20n² हो जाएगा, माइनस 10n एक बार -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -10n आ जाएगा।
5 और 2n मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ा 10n हो जाएगा, 5 और -1 मल्टीप्लाई होकर -5 आ जाएगा। तो ये हो गया 20n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 10n, ये तो 0 हो जाएगा, -5 आ गया। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया ये क्या है, 20n स्क्वायर। n स्क्वायर क्या है कि स्क्वायर नंबर है, मतलब n का स्क्वायर किया जा रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो n एक स्क्वायर नंबर है, उसमें हम 20 मल्टीप्लाई कर दें, यानी उसका 20 टाइम्स -5। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया वो क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर नंबर से 5 लेस है। अगर आंसर हमारा ऐसे आया होता कि n स्क्वायर -5, तब तो हम कह सकते थे कि स्क्वायर नंबर से 5 कम कर दे तो वो आ रहा है, लेकिन अभी हमारा ऐसा नहीं हो रहा है। ये पूरा स्क्वायर नंबर नहीं है, स्क्वायर नंबर सिर्फ ये n स्क्वायर है। अगर इसी 20 की जगह हमारे पास मान लो 16 होता, 16n स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते थे 4n इसका होल स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर नंबर बन जाता -5, यानी स्क्वायर नंबर से 5 कम। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ अगर हम सेटिंग भी करना चाहें तो नहीं हो सकता, क्योंकि 20 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। इस तरह से अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो वैल्यू रख के देख सकते हो, मतलब वैल्यू रख के भी बता सकते हो। ऐसे लिख देना फॉर n इक्वल, अगर n को हम चलो 1 रख दें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर -5, तो ये आ जाएगा 15। अब जो 15 है ना वो किसी भी स्क्वायर नंबर से 5 कम नहीं है। स्क्वायर नंबर जैसे आपका 4 हो गया, 9 हो गया, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। तो देखो इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 11, 25 में 5 सब्सट्रैक्ट करोगे आएगा 20। तो ये नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपने n की वैल्यू रख के दिखा दिया 15 है, और 15 क्या है, विच इज़ नॉट लेस देन अ स्क्वायर नंबर, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इसीलिए जो स्टेटमेंट हमको दिया है वो ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको अपडेट मिलती रहेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।